एक काजा फैक्शन पे 10 FIR क्यों दर्ज हुई? तमिलनाडु की पुलिस को रिमांड देने की तैयारी है। तमिलनाडु पुलिस तो तमिलनाडु के, अब वहाँ के मुख्यमंत्री यहाँ के उप मुख्यमंत्री के जन्मदिन पे आते हैं साहब, तो तमिलनाडु और बिहार एक होना चाहता है। 24 की तैयारी हो रही है, तो 24 की तैयारी करो, लेकिन किसी पत्रकार की गर्दन तो मत काटो। मोदी का विरोध करो, अमित शाह का विरोध करो। हम कहते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट AP सिंह है। डॉक्टर साहब, मनीष कश्यप को लेकर पूछताछ कर रही है, हालांकि 1 दिन की रिमांड मिली है। EOW का कहना है कि वो और रिमांड की रिक्वेस्ट करेगी। पहले तो आप इस पूरे मामले पर क्या समझते हैं? इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जिस तरह से इसमें सरकारी इशारे पर जांच शुरू की है, ये मामला ही इकोनॉमिक ऑफेंस विंग का नहीं था कायदे में। तो ये कायदा था, सरकार को लगा कि पब्लिक हार्मोनी डिस्टर्ब हुई। बात थी साउथ में बिहार के मजदूरों के साथ क्या हुआ, श्रमिकों के साथ क्या हुआ, क्या उनके साथ बर्बरता की गई, क्या उनके साथ गलत किया गया। और ये बिहार के पूर्वांचल के श्रमिकों के साथ पहली बार ऐसा नहीं हुआ। साउथ में, महाराष्ट्र में यदा कदा होता रहता है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवसेना के लोग लगातार इस बात को कहते हैं, हम एंट्री नहीं करने देंगे, हम इनको नौकरी नहीं देंगे, हम इनके लिए ये करेंगे वो करेंगे। इस तरह से उनके साथ मारपीट और लगातार आसाम में होता, ऐसा ही वहाँ हुआ। बिहार राज्य, पूर्वांचल के राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड, ये मैन पावर को देते हैं। पूरी दुनिया में मैन पावर जाती है, केवल साउथ की नहीं। और उस खबर, उनके प्रति कैसा अपमान हुआ, बरेली में अपमान हुआ, उसकी खबर चली, बड़े बड़े अखबारों ने छापी, बड़े बड़े चैनल छापी। और पत्रकारिता का मतलब है कि निडर, निर्भीक, निष्पक्ष पत्रकारिता करना सबका काम है, सबका दायित्व है। पत्रकारिता का मतलब ही है कि ऐसा करे। और इसके बाद भी, होने के बाद, एक पत्रकार मनीष कश्यप को केवल टारगेट किया गया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप राजनीतिक बदले की भावना से, जब राजनीतिक बदले की भावना से पत्रकारिता चलती है, राजनीतिक बदला लिया जाता है, तो वो पत्रकारिता, लोकतंत्र, अच्छे समाज, अच्छी सरकारों के लिए भी घातक बैठता है। क्योंकि सरकार का कहना है कि वो फर्जी वीडियो था जो उसने ट्वीट किया। फर्जी था, असली था, नकली था, जांच कौन करेगा? विभाग करेगा, सूचना प्रसारण मंत्रालय करेगा, उनके चैनल्स करेंगे, उनकी व्यवस्था करेगी, पुलिस करेगी। लेकिन सूचना प्रसारण मंत्रालय, बिहार सरकार ने ये नहीं देखा कि मनीष कश्यप ने साथ में ये भी लिखा कि मैं इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि की वेरिफिकेशन नहीं करता, मैं इस वीडियो की सत्यता की गारंटी नहीं लेता। इसका मतलब क्या था? जो चीज आई, जो चीज देखी, ऐसे सभी, लगभग आज एक धारणा बन चुकी है, लगभग सभी चैनल इस तरह से सच झूठ वायरल, हर चैनल वायरल खबर के बारे में दिखाता है। फेक न्यूज है, असली न्यूज है, सत्य है, झूठ है, तो वो मोहर लगाते हैं, फैक्ट चेक किए, सत्य पाई, झूठ पाई गई, फेक पाई गई, तो उसको गलत साबित करते हैं, सही, लेकिन चलाते हैं, लेकिन दिखाते हैं। उसकी कोई दोष नहीं है, अगर उसने डाला और कहा कि पुलिस इसकी जांच करेगी ओरिजिनल है कि नकली है। हाँ बिल्कुल, अगर इसके जहाँ से आया है उसका सोर्स लिया जाता, उसके सोर्स के आधार पर जिसने डाला, जिसने भेजा, कई बार वो चीज़ पुरानी होती है, लोग ऐड कर देते हैं। आज वर्ल्ड ग्लोबलाइज है, पूरा विश्व, वसुधैव कुटुंबकम की बात हमारा देश करता है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, तो ये चीज़ें पूरी दुनिया से आ जाती हैं। कभी की कहीं की वीडियो आ जाती है, उसकी सत्यता की जांच कब हो पाती है, कैसे हो पाती है, कहाँ हो पाती, ये करना अलग विषय है। अगर गलत भी था तो ककड़ी के चोर को कटारी से नहीं काट सकते आप। अगर कई बार आपने देखा, कई ऐसे खबरें हैं, मनमोहन सिंह जी अभी जीवित हैं, खबर कई बार क्या चल गई, मनमोहन सिंह जी नहीं रहे, अमर सिंह जी जीवित रहे और कई बार खबर चल गई अमर सिंह जी नहीं रहे। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कई बार ऐसे सामाजिक जीवन में हो जाती हैं बातें,
जो चीजें जल्दी ब्रेकिंग, अब ब्रेक करने का कायदा नहीं तो नहीं था कि ब्रेक करने की शुरुआत, ब्रेकिंग न्यूज की शुरुआत कई नेताओं ने भी ट्वीट किया, कई अखबारों ने छापा, कई नेताओं ने ट्वीट किया, कई लोग संसद में, आज पार्लियामेंट में बैठे हुए क्या करते हैं पार्लियामेंट में, सुबह आप अखबार लेते हैं, संसद में बोलने लगते हैं जाके, किसी के इसके बारे में जो छप गया वही संसद में बोल देते हैं। उन्हें अपने से देश, अपने संसदीय सीट पे क्या हो रहा इसकी नहीं चिंता, उन्हें हाथरस की चिंता हो जाती है। कहीं वो जो साउथ में लड़के को मार दिया गया था वो घटना की बात हो जाती है, कहीं और चीज़ें हो जाती हैं, वो चीज़ें उनके लिए हो जाती हैं, बाद में हाथरस में निकलता है, 3 बरी हो जाते हैं, ना मर्डर पाया जाता, ना झगड़ा। अच्छा, ईओडब्ल्यू ने जो 7 दिन की रिमांड मांगी थी लेकिन कोर्ट ने 1 दिन की दिया, तो इसका क्या मतलब समझते हैं? ईओडब्ल्यू का कहना है कि हम और भी डिमांड करेंगे। ईओडब्ल्यू का केस कमजोर है, ऑनरेबल कोर्ट को नहीं लगा कि 7 दिन के लिए दिया जाना चाहिए। उन्हें पता है जो व्यक्ति खुद सरेंडर किया है, खुद सरेंडर हुआ है, खाते आपने सीज कर दिए, खाते उसके पास, आपके पास हैं, आप रिकवरी कर चुके हैं, देख चुके हैं, तलाश कर चुके हैं, और उसके बाद आप रिमांड और मांग रहे साथ, इसका मतलब आप केवल हरासमेंट करने के लिए। और ऑनरेबल कोर्ट कभी भी एक्यूज्ड हो चाहे कंप्लेनेंट हो, ऑनरेबल कोर्ट जब का उसका स्थान ऊंचा बनाया गया, इसीलिए जज साहब ऊपर बैठते हैं और एक साइड में कंप्लेनेंट खड़ा होता है, एक साइड में एक्यूज खड़ा होता है, दोनों बराबर में खड़े होते हैं। और ऑनरेबल कोर्ट का स्थान इसीलिए ऊंचा रखा जाता है, वहां से बराबर देख सके, समदृष्टि देख सके, समानता के आधार पर देख सके, नेचुरल जस्टिस के आधार पर देख सके, जो प्राकृतिक सिद्धांत है उन आधारों की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, इस आधार पर रखा जाता है, ये आवश्यक हो जाता है। इसलिए उस आधार पर ऑनरेबल कोर्ट, हालांकि ईओडब्ल्यू का कहना है कि हम और डिमांड करेंगे क्योंकि हमें कई चीजें फाइंड आउट करनी है। इसके पीछे कौन था, मनीष के पीछे कौन था? देखिए, ईओडब्ल्यू का काम है, और कई बार एजेंसियां जब राजनीतिक दबाव में काम करती हैं, सत्ता के प्रभाव में काम करती हैं, तभी कई बार आपको याद होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑनरेबल जस्टिस ने भी कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है। क्या कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है, मैं नहीं कह रहा, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बार वैक्स कोर्ट कह चुकी है। तो इसीलिए चाहे इकोनॉमिक अफेंस विंग हो, चाहे इस तरह की उच्च स्तरीय जांच एजेंसियां हैं, उनको अपनी निष्पक्षता को बरकरार रखना चाहिए और समदृष्टि रखनी चाहिए। देखिए, सत्ता आएगी जाएगी। अगर आप बिहार की राजनीति की बात करें, आज नीतीश कुमार कहाँ हैं? 6 महीने नीतीश कुमार कहाँ थे? उससे पहले कहाँ थे नीतीश कुमार? कहाँ कहाँ नहीं रहे। रामविलास पासवान जी अब दुनिया में नहीं है, बिहार के बड़े नेता थे, दलितों के नेता थे, कहाँ कहाँ राजनीति में नहीं रहे, किस किस पार्टी में नहीं रहे। केंद्र में ऐसी कोई पार्टी नहीं रही जिसमें वो मंत्री नहीं रहे। तो सरकार का और ईओडब्ल्यू का ये मानना है, ये सोचते हैं कि इसके पीछे विपक्ष यानी बीजेपी की चाल हो या विपक्ष के नेताओं की चाल हो, तो वो चीजें गुलवाने के लिए और रिमांड चाहिए इनको। नहीं, अगर देखिए, लोगों का नाम पत्रकार सबका होता है, पत्रकारिता सबकी होती है। आज आप सत्ता में हैं, कल आप सत्ता में नहीं होंगे। राजस्थान में तो हर 5 साल बाद बदलता रहता है, तो वहां के पत्रकार क्या करेंगे? वहाँ का भास्कर और राजस्थान पत्रिका और ईटीवी और ये सब कहाँ जाएंगे? चैनल, अखबार कहाँ जाएंगे? वहाँ की बड़े बड़े अखबार है वहाँ। आज 5 साल ये है तो 5 साल बाद वो है, तो 5 साल बाद वो है, तो 5 साल बाद वो। पत्रकार स्थिर रहता है, पत्रकार सच्चाई दिखाता है, पत्रकार सत्यता को लाता है, पत्रकार खबर देता है, और उसके आधार पर राजनीति सत्ता अपना अलग काम है, किसको नुकसान हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर उनके हिसाब से खबरें चलेंगी तो कोई सत्ता कभी जाएगी नहीं। और सिर्फ सत्ता पक्ष के लोगों से थोड़ी बात होगी, पत्रकार तो हर व्यक्ति से बात करता है। पत्रकार निष्पक्ष, निर्भीक, निडर पत्रकारिता का सिंबल होता है, और इस तरह से ऐसे बात करके उसको विचार लाने होते हैं, खबर लानी होती है, सत्य की खबर, सच की खबर। हर पत्रकार, हर अखबार, हर मैगजीन, हर न्यूज़ चैनल, हर यूट्यूब चैनल, सब इस बात को कहते हैं सच्चाई। कोई खबर, अखबार, मैगजीन, चैनल ये कहते हैं हम झूठ खबर दिखाते हैं,
सच खबर, सच ही आदमी देखना चाहता है, सत्यता देखना चाहता है, सत्यता को सुनना पढ़ना चाहता है, इसलिए वो आपको पैसे देता है, खर्च करता है, आपकी टीआरपी बढ़ती है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट बढ़ाता है। वो सच्चाई जानना चाहता है, वो शाम को आता है, 8 से 12 घंटे काम करता है। यही जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो सिविल सर्विसेज की कोचिंग देते हैं ना, IAS PCS को पढ़ाते हैं, उनको भी नोटिस गया कि इन्होंने मनीष का प्रचार किया था। हालांकि उनका कहना था कि भैया हमने तो अपने प्रचार के लिए उसको पैसे दिए, तो उनको भी नोटिस दिया है, उनको भी लपेटे में लिया है। देखिए, इंस्टीट्यूट चलाने वालों का प्रोफेशन होता है, वो शिक्षा के नाम पर अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। अब हमें भी कई इंस्टीट्यूट बुलाते हैं, लॉ कॉलेज बुलाते हैं, सेमिनार करते हैं, लॉ फेस्ट करते हैं, बुलाते हैं। तो जो सेलिब्रिटी है, अगर उन्हें लग रहा था कि मनीष सेलिब्रिटी है तो बुलाते थे, उसके आधार पर उनको देखते थे। इसमें किसी को कौन बुलाता है, कहाँ बुलाता है, इससे फर्क पड़ना नहीं चाहिए ना EW को। अगर हाँ, वो पैसा गलत साधनों से आया है, कहीं बाहर से पैसा आया है, पाकिस्तान से पैसा आया है, चाइना से पैसा आया, आप जरूर सवाल उठाइए कि हमारे देश की संप्रभुता के लिए हो सकता है गलत हो। किसी के खाते में जो 42 लाख जो है सीज किए हैं, वो यूट्यूब से आए हुए पैसे थे, बताया जाता है उनका। तो जो यूट्यूब से व्यक्ति कमा रहा है, चला रहा है, टैक्स भी जाता है, तमाम चीजें टैक्स देता है, बैंक का जमा किया पैसा गलत तो नहीं है। बैंक का पैसा जमा किया हुआ बैंक के खाते के है, और तो कोई उसके पास से मिला नहीं, तो उसमें कोई बात नहीं, उसको मिला है, वहाँ दिया है, आगे देगा, कैश हिसाब देगा, टैक्स देगा, टैक्स दे रहा है, टैक्स पेयर है। उस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और फिर अगर ये होनी चाहिए तो ये पहले होती, अब क्यों हुई? एक खबर से जोड़ के क्यों हुई? एक खबर से जोड़ के 10 FIR क्यों हुई? एक काजा फेक्शन पे 10 FIR क्यों दर्ज हुई? तमिलनाडु की पुलिस को रिमांड देने की तैयारी है। तमिलनाडु पुलिस तो तमिलनाडु के, अब वहाँ के मुख्यमंत्री यहाँ के उप मुख्यमंत्री के जन्मदिन पे आते हैं साहब, तो तमिलनाडु और बिहार एक होना चाहता है। 24 की तैयारी हो रही है, तो 24 की तैयारी करो, लेकिन किसी पत्रकार की गर्दन तो मत काटो। मोदी का विरोध करो, अमित शाह का विरोध करो। हम कहते हैं एक बार नहीं 10 बार प्रधानमंत्री बन जाओ, 10 बार मोदी को हरा लो, लेकिन किसी पत्रकार का तो गला मत घाटो। पत्रकारिता और पत्रकार का आप गला घोटेंगे तो वो देश के लिए और हमारे समाज के लिए गलत है। पत्रकारिता का पेशा होता है कि सभी से बात करना, सभी के दर्द मिटाना, और जो समाज में उथल पुथल है वो भी दिखाना। अगर तमिलनाडु में वहाँ इस तरह की घटना हुई है, तमिलनाडु के तो जो राजनेता है वो लगातार मन से कह रहे हैं कि हिंदी भाषियों को मारेंगे, पीटेंगे। यही बात तमिलनाडु पुलिस ने उनको, तमिलनाडु पुलिस यहाँ आ गई लेकिन उनको नहीं गिरफ्तार किया। बिहार के नेता उस पर क्या कर रहे हैं? जो तमिलनाडु के लोग, साउथ के लोग, जो उस तरह के, सब नहीं है साउथ में, ऐसे नहीं कि सारे लोग नॉर्थ इंडियन से विरोध करते हैं या नाराज रहते हैं या लड़ाई झगड़ा करते हैं या गालियां देते हैं या विरोध करते हैं, ऐसा नहीं, सब नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट हैं, वो महाराष्ट्र में भी है, तमिलनाडु में भी हैं, जिनकी राजनीति हिंदी भाषियों के विरोध में है, हिंदी के विरोध में, हिंदी भाषी लोगों के विरोध में है। अब तमिलनाडु में, मद्रास में, चेन्नई में, हैदराबाद में हिंदी के बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन बने हुए हैं, हिंदी साहित्य पर बड़े बड़े काम कर रहे हैं लोग। कई बार मुझे बुलाया गया, वहाँ हिंदी के लिए सम्मानित किया गया, लेकिन वहाँ विरोध भी है हिंदी भाषा को लेके। वो अपनी क्षेत्रीय भाषा को बनाए रखना चाहते हैं, क्षेत्रीय भाषा के आधार पर उनकी राजनीति चल रही है। राजनीतिक रोटियां चमकाने का काम और राजनीति करने का काम हिंदी भाषा के माध्यम से किया, उसके लिए भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। अच्छा होता अगर बिहार पुलिस उन लोगों को तमिलनाडु से गिरफ्तार करके लाती, उनकी जांच करती, उनका रिमांड मांगती, जिन्होंने बिहार के लोगों के साथ, बिहार के लोगों के लिए, बिहार की भाषा के लोगों के लिए, पूर्वांचल के लोगों के लिए वहाँ गलत बोला, गालियां दी और उनके लिए गलत किया। नए रिमांड की जो बात करें तो इसका मतलब है कि खोद के कुछ ऐसा चाहते हैं जिसको राजनीतिक रंग दिया जाए, जिसको पॉलिटिकली कलर दिया जाए। ये लग रहा है जो मामला EWO हो या फिर बिहार पुलिस हो या तमिलनाडु पुलिस हो, यानी तमाम लोगों की कोशिश ये है कि इसको किसी भी तरह से जस्टिफाई किया जाए। ये बात तो है, और इस बात के आधार पर ही ये किया जा रहा है कि इस तरह से बिहार पुलिस के लिए बहुत अच्छा होता
अगर बिहार पुलिस महाराष्ट्र के लोगों को पकड़ के लाती जिन्होंने बिहार के लोगों के लिए गलत किया, यहाँ तक सुशांत सिंह राजपूत केस तो मैंने किया, मुझे पता है क्या क्या नहीं किया। जो यहाँ का बिहार पुलिस का इंस्पेक्टर वहाँ जाता है महाराष्ट्र में, उसको पकड़ के क्वारंटाइन कर लिया गया, उसको पकड़ के बंद कर लिया गया, बिहार पुलिस को उसको बंद कर लिया गया। आप सोचिए, आप छोटी बात है वहाँ उसको बंद करके कर लिया गया। ये चीज है, ये हालत है। तब कुछ नहीं किया बिहार पुलिस ने, नहीं किया। तब बिहार पुलिस ये बिहार पुलिस थी जब इनके जो अधिकारियों को वहां पर बंद कर लिया गया था, चुप रहे, खामोश रही, मोहर लगा दी, कुछ नहीं हुआ। आज तमिलनाडु पुलिस आ रही है, एक पत्रकार को किस तरह से फंसाया जाए, लपेटा जाए, जेल में रखा जाए, एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी को ट्रांसफर किया जाए। कोर्ट ने 24 घंटे की रिमांड दिया है, 60 दिन की मांगी थी। आप समझिए अपने आप में कितनी बढ़िया झटका है AWO क्या किया, 7 दिन मांगा और 1 दिन दिया। अब कह रहे हैं कि हम फर्दर जो है रिमांड मांगेंगे। अब कोर्ट देते हैं नहीं देते ये अलग की बात है, लेकिन ये मामला जरूर है कि कोर्ट ने इस मामले को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। सीरियस नहीं है, ना सीरियस मामला है, ना ऐसा अमाउंट है। एक बड़ा पत्रकार था बिहार की राजनीति के लिए, उसकी एक गलती ये है कि वो पत्रकारिता के साथ जैसे जैसे अन्य देश की आज़ादी के समय पत्रकार, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों, चाहे एक्टिविज्म करता था, इसमें वो एक्टिविज्म और वो कहीं ना कहीं नुकसान दे गया। और चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? कोई भी लड़ सकता है। पत्रकार वकील चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? पत्रकार नहीं, देश की आजादी से पहले तमाम लोग जो सिसोदिया पत्रकार थे, राखी बिरला पत्रकार थे, अटल बिहारी वाजपेयी खुद पत्रकार थे। बड़े बड़े लोग आजादी के समय पत्रकार रहे हैं और छापी हैं, उन्होंने पत्रिकाएं छापी हैं। हिंदुस्तान अखबार कब का छपता था? उस समय वही लोग छापते थे जो बाद में सत्ता के किनारे पहुंचे। वहाँ तो उस समय की बात है। ये राजनीति में आना, मिशन से जो प्रोफेशन जो पत्रकारिता बनी है ना, उसकी वजह से कई चीजें बदल गई है। क्योंकि अखबारों पर कार्रवाई नहीं हुई, न्यूज चैनल पर कार्रवाई नहीं, जो बड़े ब्रांड थे, छोटे यूट्यूबर को फंसाने की कोशिश की जा रही है। देखते हैं कितने कामयाब होते हैं, लेकिन आप सिर्फ फंसा सकते हैं, हौसलों को तोड़ नहीं सकते। आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।